नमस्कार, न्यूज़ विलेज इंडिया में आपका स्वागत है पुनः एक बार। मैं सुनील लोगी आपके बीच में। आज दिखाते हैं आपको जो कल इगलास में महारैली का आयोजन हुआ समाजवादी पार्टी संयुक्त राष्ट्रीय लोकदल, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी का कार्यक्रम था। किन्हीं कारणोंवश अखिलेश जी मंच तक नहीं पहुंच पाए और क्या कारण थे ये तो वही बता सकते हैं। आज राष्ट्रीय लोकदल के कैंप कार्यालय पर जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी कालीचरण सिंह जी एडवोकेट, उन्होंने यहाँ के स्थानीय प्रशासन पत्रकार बंधुओं का आभार जताया, स्वागत सम्मान समारोह रखा, मिठाई खिला करके सभी को मुंह मीठा कराया और शुभकामनाएं दी कि सभी ने इस राष्ट्रीय लोकदल की महारैली जो कि इगलास में भव्य कार्यक्रम हुआ, हॉट सीट मानी जाने वाली इगलास 77 विधानसभा कांटे की टक्कर है। देखा जा रहा है, सूत्रों से पता चला है कल कि होश फाख्ता थे यहाँ पर विपक्ष पार्टियों के कि जितनी भीड़ थी उसको देखते हुए लग रहा था कि लोकदल से इगलास की सीट को रोकने वाला अब कोई नहीं है। और पूरे बाजार में करीब सुबह से लेकर के शाम के 7 बजे तक इतना तगड़ा जाम था कि इगलास के चारों तरफ 10-10 किलोमीटर पूरी तरह से जाम था। तो जानेंगे, हमारे बीच में मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी कालीचरण सिंह जी एडवोकेट। सर, प्रोग्राम आपका कैसा रहा? देखिए, कल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती थी। उसके उपलक्ष्य में यहाँ इगलास की सरजमी पर ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंती जी ने प्रोग्राम रखा था जयंती को मनाने के लिए, और उसमें संयुक्त रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सपा से अखिलेश यादव जी उनको संबोधन करना था कल, लेकिन किन्हीं कारणों बस अखिलेश जी नहीं आ पाए। उन्होंने अपनी मुबारकबाद और शुभकामनाएं यहाँ के लिए दी और वो दोनों नेता बेहद खुश थे यहाँ की विशाल रैली को देखते हुए। और हमारी यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत ही सुचारू थी, बहुत ही अच्छा था। सब लोगों ने यहाँ जितनी भी जनता, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल के लोग कार्यकर्ता पदाधिकारी या कोई भी हो प्रदेश लेवल के, चाहे कि, और यहाँ जो भीड़ आई थी वो केवल अलीगढ़ जनपद की भावनात्मक भीड़ नहीं थी, वो बहुत बहुत दूर के लोग आए थे। और मेरे ख्याल से 3 से 4 लाख के लोग करीब भीड़ इसमें पब्लिक में थी। 150 ये फील्ड था जो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। सर, जिस तरीके से जानेंगे कि आपकी जिस समय चौधरी जयंत आने वाले थे मंच पर, वहीं बैरिकेडिंग को तोड़ करके कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे, इसमें आप प्रशासन की लापरवाही कहेंगे या कार्यकर्ताओं का जोश कहेंगे या राष्ट्रीय लोकदल में अनुशासन की कमी है, क्या कहेंगे इस बार? न तो ये राष्ट्रीय लोकदल की अनुशासन की कमी है, न प्रशासन की विफलता है। ये युवाओं के अंदर इतना जोश था अपने नेता के प्रति कि हर कोई उनके दीदार करना चाह रहा था। 14 साल से लेकर के 90 साल तक का बुजुर्ग ये अपने नेता की झलक पाने के लिए आतुर थे, और उसी में थोड़ी बहुत तो हो जाता है, ये हर जगह होता है। और ये वो आतुरता और जनता की ये शो कर रही थी कल कि लोगों में किस तरह से व्याकुलता है बीजेपी को लेकर के, इनकी नीति और रीतियों को लेकर के, वो कल यहाँ शो हुई बात देखने को मिली हुआ था। इसमें न हमारे राष्ट्रीय लोकदल या सपा के कार्यकर्ताओं की कोई अनुशासनहीनता है, न स्थानीय प्रशासन की कोई विफलता कहूँगा मैं। हाँ, वो इतनी बड़ी जब भीड़ होती है तो कहीं ना कहीं, जैसे जब बाढ़ आती है तो अच्छे अच्छे बांध भी टूट जाते हैं, और वो थोड़ा बहुत होता है, ऐसा कोई कहीं इसमें कमी की कोई बात नहीं। जनसेना जानना चाहेंगे सर, प्रशासन ने कितना फोर्स लगाया था अखिलेश जी और रालोद मुखिया जयंत चौधरी की जो महारैली होनी थी, उसमें कितने प्रशासन के लोग थे? इसमें कम से कम नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 बटालियन पीएसी की थी, पूरा स्थानीय प्रशासन आसपास का था, वो पुलिस फोर्स थी, और जेड श्रेणी की सुविधा थी, कमांडो फोर्स थी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फोर्स की कोई कमी रही हो या फोर्स नहीं लगाई, उचित इंतजाम किए गए थे फोर्स की तरफ से। आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है ये, और पूरा योगदान किया। लेकिन मैंने वही बताया ना कि जब बाढ़ आती है तो अच्छे अच्छे बांध और मकान और बिल्डिंग धराशायी हो जाते हैं, तो ये तो खाली बांस बली जाती, थोड़ा बहुत हुआ। वो पुलिस ने कंट्रोल, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने, समाज कार्यकर्ताओं ने मिलजुल के भीड़ को शांत कर लिया, और वो विधिवत रूप से कार्यक्रम हमारा चला। और उसी कार्यक्रम को देखते हुए हमारे नेता मंच पे जब वो अपना भाषण दे संबोधन कर रहे थे जनता को, तो बेहद उत्साह थे, बिल्कुल लबरेज थे उस भीड़ को देख करके।
सर वहीं जानेंगे कि हॉट सीट माने जाने वाली 77 विधानसभा, जहां आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, यहां कांटे की टक्कर होनी है, तो क्या मानेंगे कि यहां से आपकी क्या राष्ट्रीय लोकदल जीत पाएगी और चुनाव मैदान में प्रत्याशी कौन होंगे, इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, कांटे की टक्कर तो है ही नहीं हमारी किसी जी, से। जी। हमारी तो टक्कर किसान, मजदूर और गरीब की भावना को लेकर के हम आगे चल रहे जी। हैं। अब इसमें इस टक्कर के आगे कौन रुक पाएगा? जी। कहीं हमारी किसी से टक्कर ही नहीं, हमारी तुलना में कोई है ही नहीं। जी। अगर हम कहें कि बीजेपी हमारी तुलना में है ही नहीं जी। और किसी पार्टी की कहें है ही नहीं, तो आप कांटे की तो नहीं कह सकते हैं बिल्कुल भी इसको। हाँ, चुनाव लड़ रही हैं पार्टियाँ, अपना अपना सब कि जो भी जितना मत ले जाए वो अलग चीज़ है, सबको मत मिलेंगे, लेकिन हमारे कांटे में कोई नहीं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के करीब 14 ठिकानों पर आईडी के छापे पड़े और जिस तरीके से सरकार विपक्ष को देख करके काम कर रही है, क्या आपको लग रहा है कि लोकदल को सही रूप से और शांति से चुनाव लड़ने देगी? ऐसा है, ये तो जिस दिन से बीजेपी सत्ता में आई है जी। उसी दिन से कहीं न कहीं इनकी व्याकुलता, कहीं भी चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, पहले बंगाल में हुए थे, दिल्ली में हुए थे, तो कहीं भी जहाँ चुनाव होते हैं, ये तो बीजेपी की मंशा रही है कि ये दो हथियार इस्तेमाल करती है। एक तो सीबीआई को इस्तेमाल करती है और एक आयकर विभाग को इस्तेमाल करती है। ये केवल इनकी यही तो इनकी बौखलाहट दर्शा रही है कि अब ये इस कदर परेशान है कि आयकर वायकर तो एक बहाना है। कौन डरने वाला है भाई? कौन डरने वाला है? धन्ना सेठ इनके पास बैठे हुए हैं। आज तक अडानी अंबानी पर कोई क्यों नहीं आयकर लगाया गया? उसके एयरपोर्ट में 93-94 करोड़ की वो पकड़ी गई, हेरोइन पकड़ी गई, उस पर आयकर का छापा क्यों नहीं पड़ा? वो आर्यन को उसका ध्यान भटकाने के लिए शाहरुख के बेटे को उस पर कि ये ड्रग वो कर रहा है, उस तरफ ध्यान मोड़ दिया गया। ये सिर्फ बीजेपी की बौखलाहट, ये छापे आपे ही ये दिखाते हैं कि बीजेपी की बौखलाहट है। ये ऐसे न सही पब्लिक की आवाज़ को इस तरह से दबाना चाहती है जो कभी दब नहीं सकती है। सर दूसरा जानेंगे कि जहां विशेष सूत्रों से पता लग रहा है कि इगलास क्षेत्र के ही आसपास अमित शाह जी की रैली होने जा रही है कुछ दिनों बाद, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं अमित शाह जी की रैली होने जा रही है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहूँगा कि जिस दिन उनकी रैली हो, जी, जी। आप लोग भी सब मीडिया बंधु हैं, जी। पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुछ भी, आप भी संविधान के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। जी, जी। और हैं भी, तो आप हकीकत उस दिन देख लेना। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ? अमित शाह जी अपनी रैली करेंगे, सब अपनी रैली करेंगे। जहाँ जहाँ रैली हो रही है, मैं तो रोज़ ये सुन रहा हूँ कि लोग बाईकाट कर रहे हैं, जयंती जी के नारे लग रहे हैं और सब उसमें राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद हो रहा है। तो मैं रैली तो करेंगे, आएगी, इनकी किराए की भीड़ जैसे ये ले जाते हैं। क्या ANM को ले लिया, आंगनबाड़ी को इकट्ठा कर लिया, राशन डीलर को इकट्ठा कर लिया, प्रधान को सस्पेंड कर देंगे, ट्रक प्रधानों को ले लिया, तुम्हारा कोटा नहीं मिलेगा, उनको ले लिया। तो ये इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन ये हथकंडे भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते। दूसरे उधर भारतीय जनता पार्टी कहती है युवा हमारे साथ हैं, तो जानना चाहेंगे कि आपकी जो महारैली हुई है, जैसा कि जनता में देखा गया है, आज तक इगलास में ऐसी कोई महारैली नहीं हुई। जनता खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि ऐसी महारैली नहीं हुई, तो आपकी महारैली में जो जोश देखने को मिला, उसमें तादाद किसकी अधिक थी, हम जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो आपका ये धन्यवाद करूँगा कि हमने जो रैली का नाम दिया था इसको, और मीडिया अपनी तरफ से इसको महारैली का नाम दे रहा है। और महारैली नहीं है, हम तो जनता कल से महारैली कहने लग गई है और खुद मेरे नेता स्वीकार करके गए। और रही बात यहाँ तक की रैली की सफलता और ये बेरोजगारों की बात, युवाओं की बात, तो देखिए युवा आज की तारीख में 90% युवा वास्तविक रूप से हमारे राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, और एक वैसे साथ नहीं है कि किसी प्रताड़ना से साथ हो। वो इनकी कार्यशैली को लेकर के जो वायदे इन्होंने युवाओं से, किसानों से, बेरोजगारों से, छोटे छोटे उद्योग धंधे वालों से जो भी वायदे किए थे, सब वायदों पर खरा नहीं उतरे। उसकी वजह से युवाओं में तो सर्वाधिक रोष है। युवाओं में तो युवा इतना आकुल है इस सरकार को पलटने के लिए कि अगर चुनाव ये कल करा दें तो इनको नतीजे मालूम पड़ जाएंगे। इनका कहीं उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा। सर अंत में यही जानेंगे कि डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में आपको एक स्तंभ बना करके 7 विधानसभा है, यहाँ पर 7 सीटें, स्तंभ बनाया है आपको राष्ट्रीय लोकदल का,
तो जानना चाहेंगे कि इजलास में जो आपके प्रत्याशी होंगे वो चेहरा कौन होगा राष्ट्रीय लोकदल से? देखिए, अभी चेहरे की कोई बात नहीं है, इस तरह की कौन होगा हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इतनी मेरी क्षमता नहीं है कि मैं ये बता दूं कि चेहरा कौन होगा। हमारे नेतृत्व, मेरा जो शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा, ये आगामी बात है। अभी यहाँ कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा ये कहना अनुचित है, उचित नहीं है। बाकी तो मिल बैठ के सब तय कर लेंगे। जनता की एक आवाज़ होगी, उस आवाज़ को ध्यान में रखा जाएगा और वही चेहरा हमारा यहाँ से बनेगा। जहाँ जहाँ हम लड़ाएंगे वो जनता की आवाज़ का एक चेहरा होगा। देखिए, ये जो टीम बैठी हुई है यहाँ राष्ट्रीय लोकदल की टीम है, जो कालीचरण सिंह एडवोकेट जी के साथ जिन्होंने कंधा से कंधा मिला करके इस महारैली में काम किया, और ये पूरी ही टीम को आज जिलाध्यक्ष जी ने अपनी कैंप कार्यालय बुलाया और पूरी बधाई दी। पूरे प्रशासन को यहाँ बुला करके सम्मान समारोह रखा गया। सभी पत्रकार बंधुओं को सम्मान समारोह शॉल उड़ा करके उनका स्वागत किया गया, मिठाई वितरित की। जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं खुशी इजहार की इन लोगों ने, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है विशेष सूत्रों से कि लोकदल बहुत आगे जा रहा है और इगलास विधानसभा की सीट को ऐसा लग रहा है कि शायद लोकदल के खाते में जाने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। मैं सुनील जोगी, नमस्कार।